पूर्वी दीदी, पुष्पलता बुआ जी, अदिति बहन, जतांतरण, कीर्ति दीदी, जतांतरण, जतांतरण मम्मी जी, सबका स्वागत है सिद्ध स्वभाव के आनंद में। द ग्रेट सिद्ध स्वभाव, सिद्ध साइंस। आज से अपना विषय बदलना चाहिए वैसे तो, लेकिन फिलहाल दीप्ति की चर्चा चल रही है अपनी। नमोस्तु। तम च नंदियानंदिमं चेनिनंदशः परमितत्पदिविन्दिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवे श्री गपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थमुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवरि अर्थति अर्थ जो है विनाश भव जो मुना मम ज्ञानी परम एको गुरु को धर्म को साक्षी को परमानुष्कार। श्री मंगलाचरण। अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव समोशरण उत्पन्न जयवंत। सभी लोगों से जय जन चैतांतरण। अपना विषय चल रहा है दीप्ति, जिसमें अपन ने कल पूरा 14 दीप्तियों का कथन कर लिया था। भैया मैंने सरलता से कह दिया था कि सहकार रमण सहजोपनीत दीप्ति कि अंतर आत्मा का सहकार करो, अंतर आत्मा में रमण करो, अर्थात सहज जो ज्योति स्वरूप अपना आत्मा है, इस सहज ज्योति स्वरूप में आचरण करो भैया। सहज ज्योति स्वरूप का सहकार करो, सहज ज्योति स्वरूप में रमण करो। यही प्रकाश, पूर्ण प्रकाश है अपना आत्मा का, सहज अपना सहजोपनीत अपना वीतराग भाव, सहज अपना वीतराग भाव। इस भाव को जागृत करने का नाम साधना है। कैसे साधना है भैया, क्या साधना है, क्या साधना है? तो साधना तो एक ही है भैया, वो है अपने अगम्य अतीन्द्रिय ध्रुव हितकारी, आप कुछ भी नाम दे दो उसे। अपने 14 दीप्तियों में जो नाना प्रकार के नाम पाए ना भैया, आप इन दीप्तियों में अपने जो नाना प्रकार की साधना को देखा आपने, नाना प्रकार के परिणाम, नाना प्रकार की परिणतियों को आपने देखा, ये सब एक ही है भैया, सब एक ही है। मतलब सब एक ध्रुव का प्रकाश है, बस सब एक ज्योति स्वरूप आत्मा का प्रकाश है। सर्वत्र एक ज्योति स्वरूप आत्मा की शक्ति है। भगवान आत्मा जहाँ सर्वत्र एक ज्योति स्वरूप आत्मा की शक्ति उपलब्ध हो जाती है, वहाँ फिर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। इतना अलौकिक आनंद होता है, इतना अलौकिक आनंद होता है, इतनी अनंत शक्ति होती है, इतनी अनंत शक्ति होती है, जिस दीप्ति का कोई प्रकाश, कोई तोड़ नहीं है भैया, जिस दीप्ति को कोई बाधित नहीं कर सकता, जिस दीप्ति को कोई भी अंतराय नहीं डाल सकता भैया। अंतर ज्ञान में ज्योति स्वरूप आत्मा,
देखो गुरु महाराज ने क्या कहा, गम्य अगम्य दीप्ति, तुम कहाँ इस संसार के संयोग रोग शोक को देखने में लगे हो चेतन, कहाँ मन वचन काय के रोग शोक को देखने में लगे हो। निरोग्य आरोग्य अपनी परम वीतराग निर्विकल सत्ता अपना ध्रुव चेतन में प्रकाश है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं वीतराग तत्व है, स्वयं वीतराग तत्व है, जिसकी अपनी स्वसिद्धि के सामने, सुनो रे भगवान आत्मा, जिसका स्वयं अपनी स्वसिद्धि के सामने, अपनी सिद्धि के सामने किसी दूसरे पर जोर नहीं चलने वाला है। अपनी स्वयं की सिद्धि इतनी अत्यधिक है जिसके कारण से अन्य कोई तुम पे प्रभाव नहीं डाल सकता। गुरु महाराज क्या कहना भैया, गम्य अगम दीप्ति, आत्मा स्वयं अतीन्द्रिय अगम्य पदार्थ स्वयं ऐसी चेतन शक्ति का मालिक है, ऐसा चैतन्य पिंड परमात्मा है जिस परमात्मा सत्ता के ऊपर दूसरा कोई आवरण नहीं चलता, दूसरा कोई आवरण ही नहीं आता। और भैया जहाँ कोई दूसरा आवरण नहीं आता वहीं सिद्ध स्वभाव होता है। ये अंतर शक्ति चेतनात्मा। दीप्ति मतलब क्या है, मात्र प्रकाश। प्रकाश मतलब क्या है भैया, अंतर में जो अज्ञान अंधकार में जो नाना प्रकार की कर्म मान्यताएं पड़ी हुई हैं, अंतर में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, यंत्राय, मोहिनी, इन कर्म के आवरण रूप भाव है ना भैया सब, जितना भी भाव परिणामन दिख रहा आत्मा में इस समय, वो अपना अवलंबन ना होने से, स्वभाव का अवलंबन ना होने से, उस सारे पुद्गल के अवलंबन में, इस सारी पुद्गल क्रियाओं में अवलंबन में जीव का ही तो अपनापन पड़ा हुआ ना, जीव की तो अज्ञान में धारणा पड़ी है ना, क्या ये सब मेरा, ये घटनाएं मेरी हैं, ये व्यवस्थाएं मेरी हैं, ये अंधकार रूप इस संयोगी पर्याय में, संयोगी भाव में ये अंधकार रूप परिणाम साथ में पड़ा ही है। तो ये क्या चाह रहे हो आप, इस अज्ञान रूप परिणामन से, इस अज्ञान रूप परिणाम से जीव की दृष्टि हटे। और भैया जीव अपने अंतर में जगमगाती हुई ज्योति है ना भैया, गम में अगम दीप्ति, उस अगम स्वभाव को गम ले, एक बार अनुभूति में ले ले, बस एक बार इस जीव के स्वानुभव में बरत जाए कि मैं पूर्ण प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, बस इतनी सी बात है। और जब तक ये स्वभाव अपने अंतर में नहीं बरत रहा, जब तक ये शक्ति अपने अंतर में नहीं बरती, तब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसा अद्भुत मार है भैया, और जीव को समझ में नहीं आ रहा, ये जीव कैसा अद्भुत 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 अंतर ज्ञान का इसका कैसा अद्भुत वैभव है भैया, कि इस वैभव को जानने के बाद भी ये जीव इस वैभव को स्वीकार नहीं कर पा रहा। कैसा अलौकिक और अभूतपूर्व मार्ग है स्वीकारता क्या, मैं अगम्य स्वभाव हूँ भैया, अगम्य, मैं अतीन्द्रिय चतुष्टय आत्मा हूँ, मैं अनंत दीप्तिमान हूँ। तो भैया इस दीप्ति में रोक कौन रहा भैया, अरे ये दीप्तियों में जो दीप्तियों को आवरण कौन डाल रहा है, इन दीप्तियों को आवरण डालने वाला तू स्वयं है, तेरी रुचि पर पर्याय के सन्मुख है, तू पर परिणमन की ओर देख रहा है, इसलिए तेरी इन दीप्तियों में आवरण डल रहा है, इसलिए तो ये दीप्तियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, ये शक्तियाँ दिखाई नहीं दे रही। उद्गल की शक्ति तो देख रहा, लेकिन चैतन्य में आत्मा की अनंत शक्ति को नहीं देख रहा। क्यों नहीं देख रहा भैया, क्योंकि वह जीव अज्ञान और मोह के अंधकार में ठसाठस भरा हुआ, और भैया स्वयं इस अंधकार में डूबा हुआ है, और भैया जो जीव अंधकार में जो जीव डुबा रहा है उन्हीं के साथ में रह रहा है। इसको अपनी दीप्ति की खबर ही नहीं आ रही, इस जीव को अपने प्रकाश की खबर ही नहीं आ रही भैया, मुझ में प्रकाश है, मुझ में अनंत प्रकाश है, मैं प्रकाशमान सत्ता हूँ। इस जीव को ऐसा कोई बोध ही नहीं आ रहा, बोध ही नहीं आ रहा। क्यों बोध नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा कि पंच इंद्रिय विषयों में, पंच इंद्रिय विषयों के बोध में इतनी सत्यता है कि वहां से एकत्र टूटे, तो फिर जो गुरु महाराज सुना रहे हैं, जो भगवान की वाणी में आया है, वो दीप्ति दिखाई है।
अभी कौन सी दीप्ति दिखाई दे रही है भैया? अभी दीप्ति नहीं दिखाई दे रही, अभी अज्ञानता दिखाई दे रही, चोटी दिखाई दे रही है। अज्ञान अज्ञान राग भाव परिणाम दिखाई दे रहा है। दृष्टि 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 यदि दृष्टि अपने मूल स्वभाव पर जाएगी तो अंतर्ज्ञान का प्रकाश होगा चेतना, और चेतना में पता होता। अच्छा, यदि दृष्टि अपने मूल स्वभाव पर नहीं जाएगी तो फिर कहाँ का प्रकाश होगा? क्या क्या, क्या दिखाई देगा? तो दीप्ति क्या है भैया? ये दीप्ति उस ज्योति का प्रकाश है। दीप्ति उस ज्योति का प्रकाश है। किस ज्योति का भैया? जो ज्योति प्रति क्षण जीव के अंदर जगमगा रही है। समझो रे भगवान आत्मा, आपने 14 दीप्ति सुन तो ली, लेकिन आपने समझी नहीं है दीप्ति होती क्या है। सुन तो लिया कि आपने प्रकाश का नाम दीप्ति है, प्रकाश का नाम दीप्ति है, प्रकाश का नाम दीप्ति, लेकिन भगवान आत्मा तो प्रकाश है कैसा? वो अविचल ध्रुव प्रकाश है कैसा? उस प्रकाश में सब कुछ झलकता हुआ देखो तो समझ में आएगा कैसा। जैसे वो अवल वले कहते हैं ना, क्या है अलवले, जो आईने नदी में अपना चेहरा देखो, उसकी लहरों के कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता भैया? अरे अंतर में हलचल मची होगी, कर्मों को उपद्रव मचा होगा, तो बाहर में सुकून कहीं मिलने वाला नहीं है। अंतर में सुकून चाहिए तो बाहर कुछ बदलना ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कि जहाँ हो वहीं अपने ज्ञान की, अपने आनंद की शक्ति को जगाओ। कैसे जगाए भैया? भैया देखो, आत्मा की शक्ति जगाना है ना, कैसे जगाए? तो गुरु ने यही तो मार्ग दिया, गम में अगम दीप्ति। बार बार अगम स्वभाव का अतीन्द्रिय आत्मा का चिंतन तो करो, रुचि तो लगाओ अपने भीतर पद की। देखो ये दीप्ति सुनना है, हाँ भाई सुनना है, सुन ली 14, हो गई 14। ये 14 दीप्ति का सार तो बताओ। भगवान आत्मा 14 दीप्ति का सार तो बताओ कि भाई क्या मालूम क्या सार है? तो भगवान जी, जब तुम्हें अपना अंतर का सार ही पकड़ में नहीं आ रहा कि मैं त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा हूं, यही सार है इन पूरी दीप्तियों का, इन पूरे प्रकाश का। क्या सार है भैया? मैं ऐसा पूर्ण चतुष्टय का धारी परमात्मा यहाँ हूँ, ये चैतन्य में परम इष्टि परमिष्टि, चैतन्य परम इष्टि अपना उत्तम स्वभाव, पूर्ण रूप से अंतर्ज्ञान की बात थी। अंतर्ज्ञान, सावधान, सावधान भैया। जीव ने अनादिकाल से मोह और राग और कर्तव्य, इसके भाव सहित जीवन बिताया है, और आज यदि धार्मिक स्थलों पर स्थापना करता भी है तो अपने अंतर आत्मा की, अपनी ज्योति की शक्ति को उछाल के करना चाहिए। देखो अपन ने छद्म स्वर्ण पढ़ा था ना कि क्या कहा था गुरु महाराज? हृदय अस्थाप नहीं, क्या कहा था गुरु महाराज ने? हाँ, अस्थापन उत्पन्न प्रवेश। क्या कहा था भाई? अरे स्थापना करनी है तो अपने स्वभाव की करो, यदि प्रवेश करना है तो अपने स्वभाव में करो। यदि भैया प्रकाशवान सत्ता का अनुभव करना है तो वो प्रकाशवान सत्ता तुम ही हो, अपना अनुभव कर लो भाई। और चेतनात्मा, जब तक अपने को अपना अनुभव नहीं होगा तब तक संसार तो ऐसे चलता रहेगा। अरे चेतन संसार छूटने वाला नहीं है, जाग जा रहे मूर्ख। चेतन आत्मा, दीप्ति मतलब प्रकाश, और प्रकाश मतलब क्या भैया? जिसके उदय होने पे सारा अंधकार मिला जाए। अब अपनी अपनी क्वालिटी बताओ भैया। दीप्ति अंतर प्रकाश, और प्रकाश मतलब ना सब अंधकार को नाश करने वाला। या तुमने ये 14 दीप्ति सुन ली ना, हाँ सुन ली, तो तुम्हारे पास भी केवल ज्ञान का प्रकाश दिखाई देना चाहिए, अनंत केवल ज्ञान की शक्ति दिखाई देनी चाहिए। बताओ चेतनात्मा।
हम्म। तुम दीप्ति को जानना चाहते हो ना, तो एक काम करो, बहुत सारी क्रियाएं कर लो और उसमें क्या कहते हैं, कुछ भी होश ना रहे, तुम कुछ भी ना जानो, बिना ज्ञान के क्रियाएं कर लो, तुम कितनी करना है सब, मोक्ष जाके बताओ। जब भी मोक्ष मार्ग खुलेगा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की एकता पूर्वक ही खुलेगा चेतनात्मा। चेतन जागो रे जागो। अंतर चार चतुष्टय के चार आराध्य कलश आए हैं। अंतर शुद्ध उपयोग की परिणति, अंतर ज्ञान की परिणति अपने आप को पुकार रही है। और भैया अंतर ज्ञान महोत्सव, अंतर शक्ति का महोत्सव चल रहा है। एक ही बात चल रही है भैया, ज्योति ज्योति और ज्योति, अंतर ध्यान ज्योति। चेतन सावधान, सावधान। आपको ऐसा लगेगा भैया ज्योति है क्या, कैसी ज्योति है? ये ज्योति अंतर की ज्योति है, चेतनात्मा, जहां आपके मन को कुछ नहीं मिलेगा, जहां आपको आपके चिंतन में कुछ नहीं मिलेगा। फिर भैया कहाँ मिलेगा? जहां आपको अपनी श्रद्धा में, अपनी अकाट बेजोड़ श्रद्धा में मिलेगा, जो मिलेगा। चेतनात्मा जागो रे, चेतनात्मा जागो। अपने ज्ञान भाव का बोध जगाओ, अपनी अंतरात्मा को चलाओ। भैया इन 14 दीप्तियों का अभिप्राय इतना है कि अंधे जीव को आंखें मिल जाए बस। संसार मोहे में अंधे जीव को आत्म दृष्टि प्रकट हो जाए, वो पूर्ण प्रकाशवान केवल ज्ञान स्वभाव एक बार दृष्टि गोचर हो जाए, एक बार उस परम आनंद का स्वाद चख ले, तो भगवान आत्मा आनंद ही आनंद है बस। और यदि चेतनात्मा एक बार स्वाद नहीं चखाना, चेतनात्मा अंतर अज्ञान में डूबे रहेगा, तो 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। यदि नहीं जागे आज भी, तो अपनी दीप्ति को नहीं पहचाना, तो भी अनंत संसार को भुगतना पड़ेगा। सावधान आत्मा, सावधान। सावधान आत्मा, सावधान। देखो भैया, आज अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं, दीप्ति इस विषय को अपन पूरा कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश के बारे में क्या कहा, कल अपन ने इसको प्रकाश को अच्छे समझा था भैया, प्रकाश के बारे में अपन ने चर्चा भी करी थी। आज अपन प्रकाश के विषय को इतना कह के छोड़ना है कि प्रकाश तो सम्यक ज्ञानमय है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ झलकाने वाला प्रकाश है, वस्तु स्वरूप को यथार्थ प्रदाने वाला प्रकाश है, सम्यक दर्शन की निर्मलता कराने वाला प्रकाश है, सम्यक ज्ञान का मार्ग शुरू कराने वाला प्रकाश है, और सम्यक चारित्र में तो प्रकाश है ही। यदि भैया प्रकाश को समझना चाहते हो, प्रकाश की अनुभूति करना चाहते हो, तो रत्नत्रय से संबंध मत तोड़ो। अनंत चतुष्टय अपने सुख और वीर से, अपनी अंतर ज्ञानवान शक्ति से बिल्कुल भी परे परे मत करो। चेतनात्मा अंतर ज्ञान की दृष्टि से अपने ज्ञान अनंत स्वभाव को सहज 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 नमस्कार करो। देखो भैया, दीप्ति से प्रकाश बढ़ेगा, अंतर प्रकाश से प्रकाश का जागरण होगा, दीप्ति से दीप्ति का जागरण होगा। शेष चर्चा अपन कल, आज हमने विषय ले लिया था वैसे, क्योंकि अपना विषय दीप्ति का पूरा हो गया है। कल अपन जहाँ तक रमण की ओर चलेंगे, 14 रमण की बात करेंगे का अभ्यास करेंगे भैया। कल नहीं, कल भी छुट्टी रहेगी, आपको ये सूचना देनी थी, कल भी छुट्टी रहेगी भैया, क्योंकि कल हमारी शायद समरखड़ी की यात्रा है, और हम आपसे मिलेंगे परसों से चलेंगे अपन रमण की ओर। 14 रमण अभूतपूर्व विषय चलेगा भैया। आज आप लोगों को जो अंतराय आया,
अर्थात हम आपको दीप्ति के बारे में कुछ विशेष बता नहीं पाए। दीप्ति अर्थात प्रकाश, इतनी सी बात सुन लो, करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशवान जो अपना वीतराग चैतन्य प्रभु है, उस इष्टता को लखने का नाम दीप्ति है। इष्ट को जैसे दृष्टि में क्या था भैया, इष्ट को देख, प्रिय स्वभाव को देखने का काम था। दीप्ति में क्या है भैया, प्रिय स्वभाव के वेदन करने का काम। भैया ज्ञान का पूरा विषय अनुभव का है, और ज्ञान जब निश्चय की ओर ढलता है तो उसमें अनुभव ही अनुभव, ज्ञान अनुभव होता है। और अपन ज्ञान अनुभव कह रहे हैं, इसका मतलब ये बात पक्की हो जा रही है कि अगम्य अतीन्द्रिय स्वभाव के अनुभव की बात कर रहा है, हितकारी स्वभाव के अनुभव की बात कर रहा है। अब ये देखो, हित और अहित का विवेक ही मोक्ष मार्ग, और हित और अहित के विवेक की सारी चर्चा है। बस बात इतनी सी है कि उसको पिक्चराइज करने के लिए किसने कैसी स्क्रिप्ट तैयार की, वो आता है बस। इसलिए भैया आज अपन दीप्ति की चर्चा को विराम देते हुए कल अपन रमण की चर्चा पे चलेंगे। दीप्ति मतलब करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाश, बस अर्घ ध्रुव समोषण उत्पन्न जयवंत ही दीप्ति है। अपनी अंतर दीप्ति अनंत ज्ञान में प्रकट हो, उसका नाम दीप्ति है, लेकिन ज्ञान में, चेतनात्मक ज्ञान में। सावधान चेतन, अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो।